हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मैन इंडस्ट्रीज़ के Q3 FY26 के रिजल्ट को फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि ड्यू है टुमारो। और देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी जो है एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ी है जहाँ पे एक्सप्लोसिव ग्रोथ आने वाली है। जब भी मैं एक्सप्लोसिव ग्रोथ बोलता हूँ दैट मीन्स कि 50% से ऊपर की ग्रोथ आने वाली है फ्रॉम फॉर अ कंपनी जो अभी तक 0% या फिर सिंगल डिजिट की ग्रोथ कर रही थी। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ट्रिगर की तरह एक्ट करता है स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को। अब कल मैनेजमेंट की मीटिंग होगी और 4 बजे इनकी कॉन कॉल है। उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा 1-2 बजे। तो उसी 1-2 बजे के जो रिजल्ट आएगा उसकी वजह से आप देखोगे कि स्टॉक प्राइस में काफ़ी मूवमेंट आई है। तो जो भी स्विंग ट्रेड लेते हैं या फिर जिन्हें भी ट्रेडिंग करनी है इवन इंट्राडे, वो ऐसे इवेंट्स को बहुत मॉनिटर करते हैं और मॉनिटर करना भी चाहिए। अगर आप इसे कंटिन्यूसली ट्रैक भी कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे इवेंट्स पे स्टॉक जो है 15% 20% तक का अप मूव भी मारता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर ट्रेडर्स एंड फॉर एक्टिव इन्वेस्टर्स कि ऐसी कंपनी को एनालाइज करें और फोरकास्ट करने की कोशिश करें जिनमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अब मैन इंडस्ट्री अभी तक तो सिंगल डिजिट की ग्रोथ कर रही थी Q1 Q2 तक। एकदम से Q3 में 50% की ग्रोथ आएगी, Q4 में 50% की आएगी और नेक्स्ट ईयर 100% की आएगी। तो जब भी ऐसी एक्सप्लोसिव ग्रोथ नेक्स्ट ईयर भी दिख रही है आपको और इस करंट क्वार्टर में भी दिख रही है, तो इस कंपनी को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। अभी कंपनी खाली 15 के पीई पे ट्रेड कर रही है, तो 15 का पीई विद अ ग्रोथ ऑफ 100%, ऐसी कंपनीज आपको हमेशा चूज करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बनते हैं इन स्टॉक प्राइस। मैन इंडस्ट्रीज मेजरली एचसॉ और एलसॉ पाइप्स बनाता है। एचसॉ होता है हेलिकली सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप्स एंड एलसॉ होता है लॉन्गिट्यूडनली सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप्स। अब इन पाइप्स का यूज़ होता है ऑयल और फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये कहाँ यूज़ होगा? ऐसी कंट्रीज़ में यूज़ होंगे जहाँ पे नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। ये ERW पाइप्स भी बनाते हैं लेकिन इनका मेजॉरिटी चंक जो है वो एचसो और एल्सो पाइप से ही आता है। अब जिसे भी इसका बिजनेस मॉडल डिटेल में समझना है, मैंने एक पहले 2 क्वार्टर पहले इसकी एक डिटेल बिजनेस मॉडल की वीडियो बनाई थी। आप उसे आई बटन पे चेक कर सकते हो। इस वाले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे जो हम लोगों ने उस 2 क्वार्टर पहले जो फोरकास्ट करे थे और एक्चुअल में नंबर्स आए, उसमें क्या डिफरेंसेस रहे, क्यों रेवेन्यूज़ में डिफरेंसेस रहे, और आगे चल के फोरकास्ट करेंगे नेक्स्ट 2 क्वार्टर की और नेक्स्ट ईयर की कि क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस मैन इंडस्ट्रीज़ की कंपनी में। सो बिफोर वी गो ahead, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First two are important. First is that I am a SEBI registered research analyst, and second, Man Industries is not in my personal portfolio, but I am planning to take the stock tomorrow morning. मैन इंडस्ट्रीज के दो बड़े केपेक्स हो रहे हैं। एक हो रहा है उनका केपेक्स सऊदी में, एक हो रहा है जम्मू में। सऊदी में तो लाइन पाइप्स का ही हो रहा है, मतलब एचओ पाइप्स का ही हो रहा है, 100 पाइप्स का ही हो रहा है। देन बट जम्मू में जो है ना वो स्टेनलेस स्टील के पाइप्स का हो रहा है। तो मैनेजमेंट बोलता है कि सऊदी में ना एक रेवोल्यूशन सा आया हुआ है क्योंकि अभी तक सऊदी में वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करते थे वो अपनी ऑयल से करते थे। बट अब सऊदी ने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग अब ऑयल से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अब हम नेचुरल गैस से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और इस ऑयल को फिर मार्केट में बेचेंगे। जो रिप्लेसमेंट होके हमारा ऑयल बच जाएगा उसे फिर मार्केट में बेचेंगे। तो इसे करने से उन्हें काफ़ी पैसा बच रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपना पूरा एनर्जी सिस्टम जो है ना वो कन्वर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स नेचुरल गैस। अब उसे करने के लिए क्या है ना, इन्हें बहुत सारे लाइन पाइप्स की ज़रूरत पड़ रही है और वही लाइन पाइप जो है इसलिए वो ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड इंपोर्ट कर रहा है। उसमें से इंडिया से भी इंपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया ये जो एक्सपोर्टर्स हैं लाइक मैन इंडस्ट्रीज, वेल्सपन कॉर्प, ये सब जो है इसके बेनिफिशियरीज हैं। फिर अभी सऊदी जो है ना वो एक डेजर्ट है, 90% डेजर्ट है, तो उन्हें पानी चाहिए। तो अब पानी के लिए भी वो अपने वाटर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। वाटर प्रोजेक्ट्स में उन्होंने उनका विजन है 2030 में कि डीसैलिनाइजेशन करेंगे, मतलब समुद्र के ही पानी को उसमें से फिर पानी निकालेंगे और सॉल्ट अलग करेंगे। उसके लिए भी इन्हें बहुत ज़्यादा लाइन पाइप्स चाहिए जैसे वो वाटर ट्रांसपोर्ट कर सके CO2 इनके इनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे। तो सऊदी में ना ये बहुत ज़्यादा लाइन पाइप्स की रिक्वायरमेंट आ रही है। थर्ड, अभी क्या है ना कि एआई में भी बहुत ज़्यादा पावर जो है, जनरेशन जो होती है एआई में, वो गैस टरबाइन से होती है। उसके लिए नेचुरल गैस लगती है। तो ये यूएस में सारा जो
और ये जो पावर प्लांट्स हैं वो सिटी से दूर होंगे, उसे फिर वहाँ तक वहाँ पे नेचुरल गैस पहुँचानी है, फिर वहाँ से तो जो ये भी वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेचुरल गैस चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइन पाइप्स चाहिए। तो ये पाइप इंडस्ट्री भी ना एक थोड़ा-सा बेनिफिशियरी है, प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो इन पाइप के प्लेयरों पे, लाइक स्पेशली वेल्सपन कॉर्प के लिए। बट मैन इंडस्ट्रीज़ यूएस में इतना प्रेजेंस नहीं है उनका, उनका सऊदी में और जीसीसी कंट्रीज़ में ही है, तो हम लोग यहीं फोकस करेंगे। अब इसी को कैटर करने के लिए, इस डिमांड को कैटर करने के लिए सऊदी की, उन्होंने ये 100 पाइप्स का लगाया है, और इनका जो पहले इनकी कैपेसिटी थी अराउंड 1225 थाउजेंड टन्स की, उसमें अभी सऊदी की ऐड हो जाएगी, सऊदी Q4 में लाइव हो जाएगी सऊदी, और ये जम्मू की लाइव होगी Q1 में, Q1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और ये Q4 में लाइव हो जाएगी। अब इस कैपेसिटी की लाइव होने की वजह से मैनेजमेंट बोलता है कि हम लोग 7,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर देंगे थ्रू ये 3 प्लांट्स। उसमें से बोल रहे हैं कि इंडिया के ऑपरेशन से इनको 4,500 करोड़ आएगा। अभी तक 3,000 करोड़ तक लेक करते थे इंडिया से। इस साल के एंड तक ये 3,800 करोड़ करेंगे, और नेक्स्ट ईयर इधर 4,500 करेंगे। तो अब इंडिया के ऑपरेशन जो है 20% से ग्रो कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने ये भी रिट्रिएट किया है कि अभी की करंट जो प्लांट कैपेसिटी है इनके इंडिया से, उसमें 5,000 करोड़ तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये 4,500 करोड़ थोड़ा रियलिस्टिक नंबर है। देन सऊदी में ये बोल रहे हैं कि अभी प्लांट चालू ही होगा तो रैंप अप करेंगे उसे। तो सिर्फ नेक्स्ट ईयर तो 2,000 करोड़ ही कर पाएंगे, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर और शायद 1,500-2,000 करोड़ और ऐड कर सकते हैं। बट अभी नेक्स्ट ईयर का ही देखते हैं। तो 4,500 करोड़ इंडियन ऑपरेशन से, सऊदी से 2,000 करोड़, और जम्मू में जो प्लांट लगा रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील का लगा रहे हैं, तो 500 करोड़ वहाँ से। तो ये बता रहे हैं कि 7,000 करोड़ हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट ईयर। इस साल कितना कर रहे हैं? इस साल कर रहे हैं 3,800 करोड़। तो 3,800 करोड़ से सीधा 7,000 करोड़, तो डबल कर रहे हैं अपना रेवेन्यू। और इनका एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि सऊदी में इन्हें थोड़े बेटर मार्जिन मिलते हैं, और जम्मू में जो स्टेनलेस स्टील का प्लांट है उसमें तो और बेटर मार्जिन है। अब बेटर मार्जिन क्या होते हैं? करंटली जो करते हैं ना वो अराउंड 11% का करते हैं एबिटा। अभी सऊदी में बोल रहे हैं ना, सऊदी में इन्हें 12 से 15% का एबिटा मिलेगा, और जम्मू से मिलेगा 18 से 22%। तो देखो आप, एबिटा जो मार्जिन है वो इंचिंग टूवर्ड्स 14% पे हो रहे हैं। तो 11 से ये 13-14% के बीच में होवर करने लगेंगे, और पैट भी बोल रहे हैं 5.5 मिलेगा। तो आप देखो कि H1 में इन्होंने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है, और मैनेजमेंट बोलता है कि H2 में जो भी 20% ग्रोथ मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि इस साल FY26 में करेंगे, वो 20% सारी ग्रोथ जो है ना वो H2 से आने वाली है। तो आप देखोगे जो H2 में अभी अभी रिजल्ट आएगा ना Q3 का, उसमें 50% तक की ग्रोथ मिलेगी आपको। Q4 में भी 50% की ग्रोथ मिलेगी। देन फिर नेक्स्ट ईयर से आपको 70-100% तक की ग्रोथ मिलेगी। तो आप देखो एकदम से जो बिल्कुल सिंगल डिजिट ग्रोथ की कंपनी थी, एकदम से 50% 100% की ग्रोथ पे जाएगी ना, तो इसमें यहाँ पे 100% पी की री रेटिंग होगी। एंड सेकेंडली जो भी इतनी ग्रोथ दिखाएगा ना, तो पी की री रेटिंग तो यहाँ पे होना ही है, क्योंकि यहाँ पे 14-15 का पी चल रहा है, तो बढ़ के ये 25-30 का भी हो सकता है। एंड इनकी अर्निंग्स भी इंप्रूव हो रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें टैंडमली काम करेंगे ना, तो स्टॉक प्राइस क्या है यहाँ से काफ़ी मूव कर सकता है। ये फोरकास्ट था जो मैंने Q1 के बाद किया था। Q1 के बाद किया था ये फोरकास्ट, और ये एक्चुअल से फिगर्स हैं, और ये मेरा फोरकास्ट अब रिवाइज्ड जो आगे चल के 2 क्वार्टर्स में होने वाला है। तो मैंने फोरकास्ट जब किया था ना, तो इन्हें ना Q4 में ये 1,200 करोड़ देख रहे हो आप, इसमें एक इन्होंने मोरेनो शेल्टर्स करके इनकी एक रियल्टी कंपनी है, उसके रिवेन्यूज़ भी हैं ऐड। और उन्होंने बोला था, मैनेजमेंट ने बोला था कि इन्हें 5 साल के लिए इससे कुछ 100-100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता रहेगा। तो मैंने उस समय एज्यूम करा था कि जो रेवेन्यू मिलेगा वो क्वार्टर बेसिस पे मिलेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 30% की ग्रोथ एज्यूम कर ली थी, क्योंकि मोरिनो शेल्टर से कुछ मिलेगा, कुछ ये ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे, कंपनी बोल भी रहता है गाइडेंस में कि 20% से ग्रो करेंगे, तो 30%। बट क्या हुआ कि जो मरीनो शेल्टर से रेवेन्यू आने वाला है ना, वो Q4 में आएगा। तो हम लोग तो फिर वहाँ से ये जो ग्रोथ 30% की यहाँ पे मैंने लिखी थी, उसका कुछ चंक तो चला गया सीधा Q4 में। एंड इनके जो ऑर्गेनिकली ग्रोथ आने वाली थी वो भी नहीं आई, क्योंकि इनके Q1 में सप्लाई चेन के डिसरप्शन हो गए थे ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, और इनके पास कुछ जो भी रॉ मटेरियल इन्हें प्रोक्योर करना था उसमें भी लीड टाइम्स का डिफरेंस हो गया था। तो इस वजह से Q1 में कोई ग्रोथ नहीं आ पाई, Q2 पे ग्रोथ नहीं आ पाई। देखो अब Q1 में आप देखोगे यहाँ पे, तो डी ग्रोथ हुई है।
और Q2 में देखोगे आप तो यहाँ पे सिर्फ 3% से ग्रो करें। मेरा फोरकास्ट ये है कि Q3 में ये एकदम से यहाँ से, अभी मैनेजमेंट ने ये बोला है ना कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में 2200 से 2400 करोड़ का ये रेवेन्यू करेंगे। और आप पुराने अगर रेवेन्यूज़ देखोगे क्वार्टर्स में तो दिसंबर मार्च में ये बराबर सही करते हैं। तो मैंने अज्यूम करा कि 2200 करोड़ करेंगे H2 में, तो 1100 करोड़ दिसंबर में करेंगे और 1100 करोड़ मार्च में करेंगे। अब मार्च में यहाँ पे 1500 इसलिए लिखा है क्योंकि 400 करोड़ ये मरीनो शेल्टर से मिलेगा इन्हें। तो आप देखो कि यहाँ से एकदम से कितने परसेंट की ग्रोथ आ गई, 50% की ग्रोथ आ गई। यहाँ पे भी 23% की ग्रोथ आ गई। ये 50% की ग्रोथ जो आएगी ना, इसे मार्केट बहुत पॉजिटिवली लेगा और हो सकता है कि कल जो है स्टॉक 10% से ऊपर भी मूव कर सकता है। और इस 50% की ग्रोथ में विद हायर एबिटा मार्जिन आप देखो कि पैट की ग्रोथ कितनी आ रही है, 88% की, और नेक्स्ट क्वार्टर में 74% की। और जैसे ही Q4 में, मैंने तो अभी इसमें Q4 के रेवेन्यूज़ में सऊदी का कोई भी ऑपरेशन ऐड नहीं करा है। अगर सऊदी का ऑपरेशन ऐड हो जाता तो ये ग्रोथ और 1500 से 1600 1700 भी हो सकती है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक जो नेक्स्ट ईयर है इस कंपनी का बहुत अच्छा होने वाला है। और ये जैसा मैनेजमेंट गाइड कर रहा है वैसा कर भी सकता है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी तो लाइव हो ही जाएगी। डिमांड हमने देख लिया कि सऊदी से आ ही रही है। सऊदी की डिमांड ना बहुत ज़्यादा है। अब उन्हें पूरी कंट्री का जो है पावर, जो भी यूज़ करना था ऑयल से यूज़ करते थे, वो अब नेचुरल गैस से करेंगे सब। तो ये सारे जो रिप्लेसमेंट होने हैं ना लाइन पाइप्स के, इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी, और वो हर कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम इंडिया ओनली। दूसरी कोरिया से भी कर रहे हैं, देन जापान से भी कर रहे हैं, जितने भी उन्हें अपने डिवर्सिफाई करने के लिए अपना सप्लाई चेन। तो ये डिमांड भी है, सप्लाई भी कर सकते हैं, ये बहुत सालों से बिजनेस में भी हैं, तो बिल्कुल राइट पॉइंट पे खड़े हैं यहाँ से। ये आपको एक पी की अच्छी री रेटिंग भी देखने को मिल सकती है यहाँ पे, और अर्निंग्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। फाइनली दीज आर डिस्क्लेमर्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम। ये मेरे स्मॉल केसेस हैं, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। ये मेरी वेबसाइट है, इस पे आपको मेरे स्मॉल केसेस मिल जाएंगे। And my channel is fairly new. I would request all of you to please like, share and subscribe. And आपका कोई भी क्वेश्चन है तो you can ask me in the comment section, and I'll see you guys in the next video.